Example 9.2, which would require a greater force accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square, or force 4 kg mass at 2 meter per second square. देखो बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो भी आपके जैसे लिखा है, नहीं फोर्स का फॉर्मूला, मास का फॉर्मूला, जबकि 11 पे लिखा हुआ है वो। चलिए, F1 is equal to m1 at F2 is equal to m2 at। एक्सीलरेशन भी अलग अलग है, तो m1 a1 और m2 a2। पहले वाले में 2 kg मास है और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन यानी F1 हो गया 10 न्यूटन। दूसरी बार में 4 kg मास और एक्सीलरेशन 2 यानी फोर्स हो गया 8 न्यूटन। कौन सा फोर्स ज्यादा है? F1 इज ग्रेटर देन F2। बस यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि which will require more force, तो F1 will require more force, it is 10 न्यूटन। Example 9.3, a motor car is moving with velocity of, जो दे रखा है ना वो अपने को लिख लेना चाहिए। जैसे अपने को दे रखा है कि it is moving with velocity 108 किलोमीटर पर आवर, वो मूव कर रहा है, मतलब u की वैल्यू जो है वो 108 किलोमीटर पर आवर। या तो हमें ये दिया होता है कि वो रेस्ट से शुरू कर रहा है तो फिर हम u0 लेते और v की वैल्यू ये लिखेंगे। उन्होंने बोला है कि वो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। It takes 4 seconds. It takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. Stop कर रहा है मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। Calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along the passengers, मतलब कार और सबका एक साथ मास हमें दे रखा है 1000 kg। सेम थिंग, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला v माइनस 2 अपॉन t। मास हमारे पास है 1000, v है 0, u कितना है? बिल्कुल भी नहीं, u is not 108 because it is written in किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये सेकंड है तो हमें आंसर काय में निकालना होता है? मीटर पर सेकंड। इसके आपको दो तरीके समझा रहे हो, अब याद रखना, पहले वाले चैप्टर में भी समझाए थे बट ठीक है। ये 108 है, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 1000, आवर्स को मिनट में चेंज करने के लिए 60 अपॉन में है ना, तो यहाँ पर 60 और मिनट को सेकंड्स में चेंज करने के लिए एक और बार 60। ये 0 कट, ये 0 कट, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब जो मेरा शॉर्टकट है वो क्या है कि डायरेक्ट लर्न कर लेने का 5/18, 1060 और 60। जब भी आप इसे सॉल्व करोगे आंसर कितना मिल रहा है? ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 6 3 जा 18। तो आपको पूरा लिखना है, आप पूरा लिखिए, अदरवाइज आप लिख सकते हैं 108 into 5/18, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। क्योंकि ये कैलकुलेशन तो फिक्स है, 1000 है, आर से मिनट है और मिनट से सेकंड है, तो यू कैन यूज दैट। उसके लिए कोई भी आपके मार्क्स कट नहीं कर रहा, आपको चाहिए आप लिख लीजिए। नहीं तो मैंने मेथड बताया कि किलोमीटर से मीटर, आर से मिनट और मिनट से सेकंड। अब ये बचा हमारे पास में 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 4 बचा, 6 8 जा 48, 3 6 जा 18, 6 5 जा 30। तो v की वैल्यू u की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 मीटर पर सेकंड। u की जगह हम रखेंगे 30 मीटर पर सेकंड और टाइम हमारे पास में हो गया 4। तो इट इज रिटन एज -1000 into 30 अपॉन 4। ये 2 यहाँ पर बचा 15,
अब आपकी अपनी इच्छा है, आपको यहाँ पे डिवाइड करना है, यहाँ पे करिए। 15/2 विल बी 7.5, 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000, so it is -7500 न्यूटन। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑपोजिट फोर्स। ऑपोजिट फोर्स क्यों? क्योंकि ब्रेक जो है वो स्पीड को कम करने का काम कर रहा है, स्पीड को बढ़ाने का नहीं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो स्पीड को रिटार्ड कर रहा है, स्पीड को डिक्रीज कर रहा है। तो ये हमारा नेगेटिव साइन का रिजल्टेंट। अपन उसमें आंसर लिखेंगे, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्रेक आर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और ब्रेक उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए नेगेटिव साइन आई। लिखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9.4। A force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 10 meter per second square। पहली बात तो हमें एक फोर्स दे रखा है, तो अपन जो जो दिया हुआ है वो सबकी वैल्यू लिखते हैं, जिससे हमें पता चले कि हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है। फोर्स जो है वो दे रखा है 5 न्यूटन। ये हमने एक ऑब्जेक्ट पर लगाया, इतना फोर्स हमने m1 पर लगाया, और इस m1 से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड अ मास m2, सेम टू सेम फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाया, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है m2, इससे जो हमें एक्सेलरेशन मिला दैट एक्सेलरेशन इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पता चलेगा फोर्स दोनों जगह सेम है, मास दोनों अलग अलग है, एक्सेलरेशन भी दोनों के अलग अलग है। अब बोल रहे हैं व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। अब अगर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ बांध दें, एक साथ बांध दिया तो मास हो गया m1 प्लस m2। इस वक्त इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन के लिए हमें लिखना है F = ma। तो a = F5 दे रखा है, और m जो है वो हो जाएगा m1 प्लस m2, क्योंकि हमने उसको दोनों को टाई कर दिया है, बांध दिया है। पर प्रॉब्लम ये है कि हमें m1 और m2 की वैल्यू नहीं मालूम, तो अपन यहाँ से लिखेंगे F = m1 and a1, तो m1 = 5/10, जल्दी हो गया। F मतलब 5, m1 हमें नहीं पता, a1 हमारे लिए है 10, ये 10 नीचे आएगा, इट इज 5/10, 1/2 या 0.5 kg। ऐसा का ऐसा हम m2 के लिए निकालेंगे, F = m2a2, m2 = F/a2। F जो है वो 5 है और a2 जो है वो 20 है, 5/20 1/4, इट इज 0.25 kg। ये हमें m2 की वैल्यू मिल गई। अब हम लिखेंगे a = 5/m1 प्लस m2, यानी 0.5 प्लस 0.25। सॉल्व करिए। Acceleration is equal to 5/m1 plus m2. m1 is 0.5, m2 is 0.25, it is 5/0.75। डेसिमल घटाओगे तो ऊपर 2 zeros लग जाएंगे। a = 500/75, 5 के टेबल से डिवाइड करिए, ये 100 नीचे बचा, 5 × 1 = 5, 6 7, 5 5 = 25, 100/15, 15 6 = 90, 6 पॉइंट, फिर वापस 10 बच जाएगा, फिर वापस 15 6 = 90, इट इज 6.66। राउंड ऑफ करोगे तो 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर। एग्जांपल 9.5, हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ये वेलोसिटी जा रही है, ये टाइम जा रहा है,
ऐसा हमें ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे 0 से लेके 20 दे रखा है और इधर 0 से लेके डॉट 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 जो भी लगे हुए हैं यहाँ तक 10 दे रखा है। मैं सिर्फ फाइनल पे चल रही हूँ। उन्होंने बोला है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम 20 ग्राम है। हम कभी भी आंसर सीजीएस यूनिट में नहीं देते। इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू एसआई यूनिट दैट इज 10⁻³ kg। मंत्र के आंखों में क्वेश्चन मार्क आ गया। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। हम लोग हमेशा एसआई यूनिट, एमकेएस यूनिट में आंसर देते हैं, दैट इज मीटर। पता चलेगा? ठीक। तो सीजीएस मतलब छोटे यूनिट, एसआई यूनिट हमारी जो नॉर्मल सब जगह एक्सेप्टेड यूनिट है, मीटर वाली, केजी वाली, कोई चीजों को हम लोग लेते हैं। तो मास 20 ग्राम, उसको हमने करा 20/1000। अगर आपको ये 10⁻³ समझ में नहीं आता, हार्ड लगता है, तो इसको आप लिखेंगे 20/1000 kg। Moving along a straight line on a long table in given figure, how much force does the table exert on the ball to bring it to rest? कितना फोर्स लगा है? तो सेम F is equal to ma। A मतलब v minus u upon t। मास हमें दे रखा है 20 ग्राम, दैट इज 20/1000 kg। ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, यहाँ पर भी दिख रहा है कि यहाँ से शुरू हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे आ गया, इट कम्स टू रेस्ट। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 20 और टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक का हमें दे रखा है 10। तो जब हम इसे लिखेंगे तो इट इज -20 मल्टीप्लाइड बाय 20 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10। 0 0 कट, 0 0 कट, 50 25, it is -1/25, that is 2 मिनट रुकिए, कुछ प्रॉब्लम है, 1 सेकंड। फाइन। ग्राफ में वेलोसिटी की यूनिट हमें दे रखी है सेंटीमीटर पर सेकंड। थोड़ा सा इशू है, ग्राफ में नहीं ध्यान दिया। वेलोसिटी की यूनिट हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये जो सेंटीमीटर है इसे भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू मीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ से वापस लिख देता हूँ, एक बार कंफ्यूजन आ रहा है। यहाँ तक हमारा पार्ट हो चुका, ठीक है, ये कोई इशू नहीं है। इट इज ये वाला 20, ये हमने 0 कट कर दिया। अब हमारे पास में बचा -2, ये वाला माइनस हमने बाहर ले लिया, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 20 अपॉन में हमारे पास है 1000। ये 20 सेंटीमीटर है, मीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो अब अपने पास में एक 0 से एक और 0 हमने कट कर दिया। 2 2 4, 4 अपॉन ये, तो 1/25। 1/25 का आंसर होता है 0.04। लेकिन ये वाले 2 जीरोस और एक्स्ट्रा प्रेजेंट है और 2 जीरोस लगाइए, इट इज 0.0004 और यूनिट रहेगी न्यूटन। लिखिए, पार्ट और समझा देती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। इतनी भी मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क आ गया। और इजी समझा देती हूँ बेटा। इट इज 2 2 4, माइनस साइन आ रही है हमारे पास, दिस इज -4 अपॉन में 1 2 3 4 जीरोस प्रेजेंट है, 1 2 3 4। तो क्या करेंगे, 4, ये वाला जो 4 है तो ये 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट और उसके बाद में हमारे पास में आ गया डेसिमल। इट इज 0.0004 और यहाँ पर आ जाएगा न्यूटन। आपको डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा, आपका जल्दी से काम खत्म हो जाएगा। Next 9.6 example, a bullet of mass 20 gram, mass m1, लिखो, अब मैंने लिख के दूंगी हर एक चीज। m1 20 ग्राम
यानी 20 इंटू 10⁻³ या 20/1000। ग्राम को केजी में करने के लिए 20/1000 जैसा अपन ने अभी यहाँ पे जस्ट किया ही था, लिखा हुआ है बोर्ड पे। ठीक, m1 नाम दे दिया अपन ने इसको। उसके बाद में इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विथ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड। v1 की वैल्यू 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg। m2 की वैल्यू 2 kg, ऑलरेडी kg में दे रखा है, नो नीड टू चेंज। व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, कितनी वेलोसिटी के साथ ये पीछे की तरफ आएगा। स्टेटमेंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, according to law of conservation of momentum, m1 v1 plus m2 v2 is equal to 0। आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना हो तो आप पूरा लिखिए कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। वो आपको पूरा लिखना हो तो आपकी मर्जी, अदरवाइज इतना बहुत होता है कि हमने खाली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से लिया कि m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। m1 की वैल्यू हो गई 20/1000, v1 की वैल्यू हो गई 150 प्लस m2 की वैल्यू हो गई 2 kg और v2 हमें ढूंढना है 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 5 10, 5 3 15, it is 3 plus 2 v2 is equal to 0। 3 उधर जाएगा, it will be -3। v2 is equal to, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, it is -1.5 मीटर पर सेकेंड। चलो माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, रिकॉइल वेलोसिटी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। बुलेट फॉरवर्ड जा रही है तो रिकॉइल वेलोसिटी उसे बैकवर्ड लेकर जाएगी।